वेलकम टू यू माय यूट्यूब चैनल एस के स्टडी सर्कल में आपका स्वागत है। मैं लेकर आया हूँ आपके लिए क्लास 11 मैथ चैप्टर 5 कॉम्प्लेक्स नंबर। अब देखिए चैप्टर 5 कॉम्प्लेक्स नंबर एक्सरसाइज 5.2 का हम बेसिक कंसेप्ट इसके इंट्रोडक्शन के बारे में आज डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमारे पास टॉपिक था एक्सरसाइज 5.1 पावर ऑफ आयोटा के बारे में। ठीक है, ए प्लस आयोटा बी के फॉर्म में हमें सम को सोल्व करना था। अब आते हैं हमारे पास ये टॉपिक है, ये दे रखा हमारे पास टॉपिक बच्चों यहाँ पे। नेक्स्ट टॉपिक दे रहा है एक्सरसाइज 5.2 से लिए पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। टॉपिक हमारे पास क्या, पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। अब इस टॉपिक में हमें क्या पढ़ना है, इस टॉपिक में तीन वर्ड हमारे पास है, एक तो मॉडुलस है, एक आर्गुमेंट्स है और एक पोलर फॉर्म के बारे में पढ़ना है। एक्सरसाइज 5.2 में हमें क्या करना है, तीन कंडीशन पढ़ना है, प्लस आर्गुमेंट और क्या, पोलर फॉर्म। क्लियर। अब देखिए ध्यान से, पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब क्या होता है। यहाँ लिखा है कि लेट द पॉइंट पी, जैसे मैंने कोई पॉइंट पी ले लिया, जैसे मैंने ग्राफ ड्रॉ किया, यहाँ कोई पॉइंट मैंने पी ले लिया, ठीक है। लेट द पॉइंट पी रिप्रेजेंट द नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर। ये जो पॉइंट हमारे पास है पी जेड, नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर है। जैसे कि मैंने ले लिया यहाँ पे जेड इजिकल टू एक्स प्लस आयोटा बी, ये हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है जो नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर है। फिर ये बोले लेट द डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट ओपी। अब ये जो पॉइंट पी है इसको ओ से मिलाया, लाइन सेगमेंट किया ओपी का। क्लियर। जब ओपी को मिलाया तो वी ऑफ लेंथ आर, जिसको मैंने क्या डिनोट किया, लेंथ, यानी कि ओपी की लेंथ यहां से लेकर के यहां तक की लेंथ क्या है, आर। आर इक्वल टू मोड जेड, यानी कि मॉडुलस बोल सकते हैं इसको। अब मॉडुलस जेड के बारे में भी एक्सरसाइज 5.1 में बता रखा था, जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स टॉपिक था। अब देखिए ध्यान से, हमारे पास क्या है, ये r इज इक्वल टू मोड जेड, यानी कि मॉडुलस। तो हमें r की वैल्यू क्या होता है हमारे पास, मोड जेड। इसको हम निकालते जैसे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है, ठीक है। फर्स्ट टॉपिक आता है मॉडुलस के लिए, जैसे कि तो मॉडुलस होता है हमारे पास जेड मोड। जेड मोड को किससे डिनोट करते हैं, r से। r की वैल्यू क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। कहने का मतलब है x यहाँ पे रियल पार्ट है और y यहाँ पे क्या है, इमेजिनरी पार्ट है। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है, रियल पार्ट का स्क्वायर और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर का रूट, जब इसको सोल्व करोगे तो वो मिलेगा तुम्हारे पास क्या, मॉडुलस, जिसको हम क्या, मोड जेड से और आर से। आर का मतलब है क्या हमारे पास, ये मोड जेड को हम आर से डिनोट करते हैं। आर यहाँ पे क्या, मॉडुलस। यहाँ से आर की वैल्यू फाइंड आउट करना क्या कहलाएगा, वो मॉडुलस कहलाएगा। बट हमारे पास इस टॉपिक में आर हम फाइंड आउट नहीं करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहां से डायरेक्ट हमें नहीं निकालना। हमें क्या करना है, इसको पोलर फॉर्म के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या, आर की वैल्यू भी, आर्गुमेंट्स की वैल्यू भी, तीनों की वैल्यू हम निकालेंगे। क्लियर। अब देखिए यहां से कंडीशन ये है हमारे पास, आर इक्वल टू मॉडुल रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक आएगा हमारे पास, जैसे ये बन गया हमारे पास क्या, मॉडुलस। क्लियर। अब मैंने देखो ओपी जो लाइन सेगमेंट किया, ये जो एंगल बन रहा है हमारे पास है, इसको मैंने जनरली डिनोट किया अल्फा से। क्या लिया मैंने इसको, मैंने माना इसको अल्फा। अब ये जो वैल्यू हमें निकालना है, ये एंगल निकालना है एक्सिस के साथ, एक्स एक्सिस से नहीं है, और जो लाइन सेगमेंट गया है इसका जो एंगल बनाएंगे इसको फाइंड आउट करना क्या आएगा, वो आर्गुमेंट्स। हम अल्फा की वैल्यू निकालेंगे तो वो होगा हमारे पास क्या, आर्गुमेंट्स। क्लियर। तीसरा टॉपिक आता है हमारे पास क्या, पोलर फॉर्म। हम पोलर फॉर्म में कैसे इसको निकालेंगे, पोलर फॉर्म का जनरली जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिया होगा हमारे पास गिवन, सबसे पहले हमें क्या करना है, लेट करना है x इक्वल टू आर कोस थीटा। जो यहाँ रियल पार्ट होगा, ठीक है, x की वैल्यू उसको हम आर कोस थीटा की कर लेंगे, y होगा उसको आर साइन थीटा के इक्वल लेट कर लेंगे। फिर यहां से वैल्यू लेट करने के बाद हमें क्या करना है, इस इक्वेशन को सोल्व, यहाँ पे दो इक्वेशन बना ले, मान लेना इक्वेशन फर्स्ट और ये इक्वेशन सेकंड। इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करके यहां से हमें आर की वैल्यू निकालना है और इस थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करना है। आर की वैल्यू और थीटा की वैल्यू, इन दोनों इक्वेशन से हमें फाइंड आउट करना है। क्लियर। जैसे इन दोनों इक्वेशन से आर की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो वहां से आर की वैल्यू क्या लाएगा, आपका मॉडुलस की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा। अगर वहां से थीटा की वैल्यू निकालोगे तो वो बन जाएगा आपके पास क्या, आर्गुमेंट्स। क्लियर। अब आता है तीसरा हमारे पास क्या, पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म का फॉर्मूला होता है जेड इक्वल टू आर ब्रैकेट के अंदर कोस अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा।
अल्फा की जगह मैं थीटा भी लिख सकता हूँ, बट मैंने इसलिए नहीं लिया ताकि हमारे पास जब लेट करने वाली कंडीशन पे यहाँ मैं थीटा लूंगा, ठीक है। आर की वैल्यू, अल्फा की वैल्यू फाइंड, ठीक है। अब पोलर फॉर्म की कंडीशन में हम अल्फा की वैल्यू निकालने के लिए कंडीशन हमारे पास ये दिया हुआ है। अगर हमारे पास यहाँ पे इस कोस थीटा और साइन थीटा की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है, ये नेगेटिव पॉजिटिव के ऊपर। अगर हमारे पास साइन थीटा और कोस थीटा दोनों की वैल्यू अगर यहाँ पर पॉजिटिव है, तो जब साइन थीटा कोस थीटा दोनों के दोनों पॉजिटिव होंगे तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेंगे। क्लियर? जब यहाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा साइन थीटा और कोस थीटा के वैल्यू, तब यहाँ से अल्फा इजिकल टू क्या होता है, थीटा के इक्वल आएगा। अल्फा भी यानी कि थीटा की वैल्यू क्या पॉजिटिव लेना है, अल्फा इजिकल टू थीटा। तब यहाँ से जो थीटा की वैल्यू मिलेगा वही हमारे पास अल्फा की वैल्यू होगी। क्लियर? नेक्स्ट आता है हमारे पास है, अगर हमारे पास साइन थीटा डिपेंड करता है यहाँ से वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, इसके ऊपर हो सकता है एक्स की वैल्यू नेगेटिव हो पॉजिटिव हो सकता है, ये भी नेगेटिव पॉजिटिव हो सकता है, दोनों नेगेटिव हो सकते हैं, दोनों पॉजिटिव हो सकते हैं, इसके ऊपर डिपेंड करता है। और जो हमारे पास सम दिया हुआ कॉम्प्लेक्स नंबर में यहाँ पे प्लस माइनस एन, उसी के अकॉर्डिंग अगर एक्स वाला होगा तो एक्स वाले की जगह हमने क्या लेना है, आर कोस थीटा, और वाई वाले की जगह आर साइन थीटा। तब यहाँ देखना है कोस थीटा साइन थीटा यहाँ पर पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाओ, अगर साइन थीटा पॉजिटिव दिया हो और कोस थीटा नेगेटिव दिया हो, तो ये वैल्यू हमारे पास का सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। साइन थीटा पॉजिटिव और कोस थीटा नेगेटिव हमारे पास क्या सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। क्लियर? जब सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो मैं बता रहा हूं आपको पोलर फॉर्म में अल्फा की वैल्यू निकालने के लिए क्या कंडीशन बनेगा। तब यहां से आप अल्फा की वैल्यू निकालोगे तो पाई माइनस थीटा। अब ये थीटा की वैल्यू कहां से फाइंड आउट होगा, यहां से। इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करोगे ना, यहां से हमें थीटा के वैल्यू में निकालना है। क्लियर? यहां से थीटा की वैल्यू निकाल करके अल्फा की वैल्यू क्या बन जाएगा, पाई में से जो यहाँ थीटा की वैल्यू आएगी पाई में से उसको लेस कर देना, वहां से मिल जाएगा आपके पास क्या अल्फा की वैल्यू। ये सेकंड क्वाड्रेंट के लिए है, ठीक है। इसी प्रकार से अगर हमारे पास क्या है साइन थीटा नेगेटिव और कोस थीटा नेगेटिव, अगर ये दोनों के दोनों वैल्यू हमारे पास अगर नेगेटिव हो, साइन थीटा भी नेगेटिव आता है और कोस थीटा भी नेगेटिव आता है, तब यहां से वैल्यू हमारे पास थीटा कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। जब यहाँ थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो यहाँ से अल्फा के वैल्यू निकालने के लिए क्या बनेगा, माइनस में पाई माइनस थीटा, ये ब्रैकेट के बाहर माइनस है, पाई में से थीटा को लेस कर देना, जो आएगा वो नेगेटिव में लेना थीटा की वैल्यू। अल्फा की वैल्यू क्या लेना है, यहाँ से नेगेटिव में लेना है। अल्फा की वैल्यू क्या आएगा, नेगेटिव में आएगी थर्ड क्वाड्रेंट में अगर ये लाई करता है तो कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। फोर्थ आता है, अगर हमारे पास साइन थीटा नेगेटिव आ जाता है और कोस थीटा पॉजिटिव आ जाता है, तब उस कंडीशन में थीटा लाई करेगा हमारे पास क्या फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में हमें अल्फा की वैल्यू निकालने के लिए क्या कंडीशन था, अल्फा इक्वल टू माइनस थीटा। तब यहाँ से थीटा की वैल्यू में क्या लेना है, नेगेटिव में लेना है, नेगेटिव में लेना है। क्लियर? ये बात है समझ में। अब आता है हमारे पास है, अगर यही चीजें साइन थीटा कोस थीटा अगर पॉजिटिव हो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करते हैं, तो हमारे पास डायग्राम इस तरीके से बनाना आर्गुमेंट्स निकालने के लिए, अल्फा की वैल्यू निकालने के लिए। और यहाँ जो पॉइंट लिया पी एक्स वाई, ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स और वाई यानी कि यहाँ से कंपेयरिंग करके वैल्यू जो दिया होगा एक्स प्लस आयोटा वाई। सपोज करो जैसे एग्जांपल में यहाँ दे देता हूँ, जैसे ये ले लिया 1 प्लस रूट 2 आयोटा, इस तरीके से दिया होता, तो इस पॉइंट की जगह हम ले लेते हैं यहाँ से 1 रूट 2, इस तरीके से ले लेते हैं एक्स वाई की वैल्यू को। क्लियर? इसी प्रकार से अगर हमारे पास वो सेकंड क्वाड्रेंट में आता तो सेकंड क्वाड्रेंट के लिए हमारे पास क्या अल्फा की वैल्यू यहां से यहां तक लाई करेगा, तब हमारे पास क्या पी बनेगा माइनस एक्स और प्लस के वाई, माइनस एक्स और वाई। क्लियर? अब यहां देखिए हमारे पास ये चीज आया। अब यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में, यही हमारे पास माइनस माइनस, यहाँ वैल्यू अगर प्लस माइनस में जाएगा माइनस माइनस हो गया, तो पी का कोऑर्डिनेट क्या बनेगा थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा, ये वैल्यू यहां से यहां तक लाई कर जाएगा। इसी प्रकार से अगर हमारा फोर्थ पार्ट में जाता तो यहां से लेकर यहां तक वैल्यू लाई करेगा, ये प्लस और ये माइनस। क्लियर? उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। अब हमारे पास आता है नेक्स्ट टॉपिक आता है मेन चीज, अब पोलर फॉर्म को हम सोल्व कैसे करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये टॉपिक मैंने बताया आपको, इसको नोट कीजिए, फिर मैं एक एग्जांपल्स लेता हूं, फिर मैं बताता हूं आपको किस तरीके से सम को करना। नोट कीजिए इसको टॉपिक को।
देखिए एग्जाम्पल बताते हैं इसके बेस पे। एक एग्जाम्पल दे रखा 7, ये बोला कि रिप्रेजेंट द कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा रूट 3 इन द पोलर फॉर्म। ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको हमें क्या करना, पोलर फॉर्म में लाना, कन्वर्ट करना। अब देखिए सम को हमें करना कैसे है, ध्यान से देखिए। सबसे पहले द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर, द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा रूट 3। क्लियर, ये कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा। तो सबसे पहले हमें पोलर फॉर्म निकालने के लिए कंडीशन क्या है, क्या फॉर्मूला होता है, z इज इक्वल टू r कोस अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा। तो हमें क्या करना, r की वैल्यू निकालना है और अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करना है। क्लियर, फिर इस फॉर्मूला में हमें पुट अप कर देना है। ठीक है, तो अब देखिए हमारे पास है, मैंने बताया था पोलर फॉर्म के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिया होगा, यानी कि z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। तो मैंने यहां लिखा था x इज इक्वल टू आर कोस थीटा और y इज इक्वल टू आर साइन थीटा, ये कंडीशन लिखा था। तो इसमें हमारे को देखिए x क्या 1 हो गया और y क्या गया रूट 3। तो यहां से लेट 1 इज इक्वल टू आर कोस थीटा इक्वेशन नंबर फर्स्ट, रूट 3 इज इक्वल टू आर साइन थीटा इक्वेशन नंबर सेकंड। यहां से ये लेट कर लिया। अब हमें क्या करना है, इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करना है। सोल्व करके आर की वैल्यू और थीटा की वैल्यू यहां से फाइंड आउट करना है। अब देखिए ध्यान से, स्क्वायरिंग एंड एडिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग एंड एडिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर करना है और दोनों को ऐड करना है। अब देखिए यहां से फर्स्ट यानी कि 1 का स्क्वायर, लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट का स्क्वायर का ऐड, राइट हैंड साइड में राइट का स्क्वायर का ऐड। देखो 1 का स्क्वायर प्लस रूट 3 का स्क्वायर, आर कोस थीटा का स्क्वायर प्लस आर साइन थीटा का स्क्वायर। क्लियर, सोल्व कीजिए। 1 के स्क्वायर 1 प्लस रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया, ठीक है, इनके स्क्वायर से रूट, तो क्या आ गया 3 बच गया यहाँ पे। यहाँ आ गया आर का स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर, 1 और 3 कितना हो गया 4 इज इक्वल टू आर स्क्वायर कॉमन ले लिया, क्या आ गया कोस थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर, अब यहाँ 4 इज इक्वल टू क्या आ गया आर स्क्वायर थीटा, ये वैल्यू क्या होता है 1, अपने आइडेंटिटी पढ़ी है, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। 10th क्लास में आइडेंटिटी बच्चों, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 4 इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ये स्क्वायर इस पे आकर रूट चला गया, आर के वैल्यू कितना आ गया 2, आर इक्वल टू यहाँ पे कितना आ गया 2, यानी कि यहाँ पे मॉडुलस हमारे पास क्या मिल गया 2। ठीक है, बट हमें क्या करना, ओनली पोलर फॉर्म में लाना। पोलर फॉर्म में लाने के लिए हमारे पास मॉडुलस में निकालना होता है और आर्ग्यूमेंट्स में निकालना होता है। अब यहाँ देखो मॉडुलस आर की वैल्यू तो मैंने फाइंड आउट कर दिया, ये वैल्यू मैंने निकाल लिया। अब हमें चाहिए अल्फा की वैल्यू। ठीक है, अल्फा की वैल्यू निकालने के लिए मैंने कंडीशन लिख रखा अल्फा इज इक्वल टू थीटा। तो सबसे पहले हमें थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करना है, और थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करने से पहले हमें देखना है यहाँ पे साइन थीटा कोस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में लाई करते हैं यहाँ से। ठीक है, अब यहाँ देखिए हमारे पास फ्रॉम 1, यहाँ लिखना है पहले क्या हमारे पास है फ्रॉम 1, इक्वेशन 1 से इस आर की वैल्यू इक्वेशन 1 में रखना है। तो रखो यहाँ से 1 इज इक्वल टू आर कोस थीटा, 1 इज इक्वल टू आर की वैल्यू कितना है 2 कोस थीटा, 1/2 कोस थीटा। क्लियर, फ्रॉम सेकेंड, इक्वेशन सेकेंड से रूट 3 इज इक्वल टू आर साइन थीटा, रूट 3 इज इक्वल टू 2 साइन थीटा, रूट
3/2 इजिकल टू में साइन थीटा। अब यहाँ देखिए कोस थीटा भी पॉजिटिव आ रहा है और साइन थीटा भी पॉजिटिव आ रहा है। क्लियर? तो यहाँ लिखना हमारे पास क्या है, ना कोस थीटा एंड साइन थीटा आर बोथ पॉजिटिव, देन थीटा लाई बिटवीन फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्लियर? तब हमारा थीटा क्या फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो अल्फा इक्वल टू थीटा होता, सिंपल। अब यहां देखिए थीटा को यहाँ 1/2 कोस थीटा, तो 1/2 कोस में कितने डिग्री की वैल्यू को आती है, 30 डिग्री पे। तो 30 डिग्री पे कोस की वैल्यू क्या होता है हमारे पास है π/3। कहने का मतलब है जैसे यहाँ मिला हमारे पास क्या है 1/2 कोस थीटा। अब कोस 1/2 कितने डिग्री पे होता है, 30 डिग्री पे, इसको लिख सकते हो यहाँ से कोस π/3 कोस थीटा। यहाँ से अगर यहाँ से कैंसिल हो गया तो क्या आ गया π/3, थीटा की वैल्यू क्या मिल गया यहाँ से π/3। यहाँ भी हमारे पास क्या बनेगा साइन थीटा √3/2, कौन से क्वाड्रेंट किस पे वैल्यू आती है हमारे पास 60 डिग्री पे। ठीक है, अब 60 डिग्री पे वैल्यू क्या होती है साइन की, अगर मैं यहाँ से साइन के लिए निकालूं यहाँ पे 3/2 साइन थीटा, इसको मैं क्या कर सकता हूँ साइन π/3 साइन थीटा, तो साइन साइन कैंसिल हो जाएगा तो π/3। थीटा की वैल्यू दोनों कंडीशन में क्या मिलेगा सेम मिलेगा, थीटा की वैल्यू क्या मिला π/3 यानी कि। ठीक है, तो अब कहने का मतलब क्या है, ये इससे सोल्व कर लो चाहे किसी एक से सोल्व कर लो, तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हो यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या मिले यहाँ से थीटा इक्वल टू क्या मिल गया π/3। क्लियर? जब थर्ड को फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई मिल गया π/3, थीटा की वैल्यू देखो यहाँ से निकाल लिया मैंने π/3, यहाँ से मैंने क्या निकाल लिया π/3। क्लियर? तो थीटा को हम क्या लेंगे यहाँ से π/, चाहे ये नेगेटिव निकलता है यहाँ ऐसे निकाल कर शो कर देना है। ठीक है, वैल्यू हमें वो लेना है जो यहाँ पे कंडीशन के अकॉर्डिंग दिया होगा, अल्फा इक्वल टू थीटा यानी कि थीटा की वैल्यू पॉजिटिव लेना है, तो थीटा की वैल्यू क्या मिल गया π/3। दोनों में हमारे पास क्या एंगल सेम ही बनेगा। अगर यहाँ पे cos 30 किसमें ना 60 पे बन रहा है तो यहाँ पे sin 60 वाली ही वैल्यू होगी, इसका अपोजिट वैल्यू होती है यहाँ पे। ठीक है, तो थीटा की वैल्यू मैंने क्या ले लिया π/3, ये आ गया हमारे पास क्या आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, बट यहाँ से हमारे पास क्या करना है कंडीशन, यहाँ से नाउ इसको मैं इरेज कर देता हूँ बीच वाले पोर्शन को, थोड़ी सी यहाँ तक नोट कर लेना, इसको नोट करने के बाद मैं इसको इरेज कर देता हूँ। ठीक है, इस वाले कंडीशन को मैं इरेज कर देता हूँ यहाँ से। अब देखिए इसके बाद क्या करना हमारे पास है, नाउ अल्फा इक्वल टू थीटा, तो अल्फा का वैल्यू क्या मिल गया π/3 के लिए, थीटा की वैल्यू π/3 है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या अल्फा इक्वल टू थीटा, तो अल्फा इक्वल टू क्या मिल गया π/3। अब है लिखना है पोलर फॉर्म, फॉर्मूला क्या z इक्वल टू में r कोस थीटा प्लस कोस अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा। क्लियर? ये आ गया यहां से आपके पास क्या आर की वैल्यू कितना आ गया 2, कोस अल्फा की वैल्यू क्या आ गया π/3 प्लस आयोटा साइन π/3। क्लियर? उम्मीद करता हूं समझ में आ गया बच्चों। ठीक है, इस तरीके से हमें सोल्व करना है। अल्फा मैंने इसलिए डिनोट किया ताकि हम यहाँ से ना अल्फा की वैल्यू सिंपली निकाल सके। अगर मैं डायरेक्ट ये करता π-θ या ओनली थीटा ले लेता या π-θ ले लेता, यहाँ पे माइनस के π-θ ले लेता, तो यहाँ से हमारे पास कोई वैल्यू प्रॉपर मिल नहीं रही है। क्या चीज हमें लाना पोलर फॉर्म के लिए। अब यहाँ जो थीटा की वैल्यू निकाल रहे तो π/3 मिल गया। ठीक है, फिर दोबारा से अगर मैं थीटा की वैल्यू उसके लिए निकालूंगा तो इसमें से घटाना पड़ता है, तो वहाँ पे ऐसा लगता है कि हमारे पास π/3 यहाँ पे निकाले, फिर सर ने वहाँ पे क्या कर दिया। ठीक है, इसलिए मैंने क्या डिनोट कर दिया यहाँ पे अल्फा के फॉर्म में, पोलर फॉर्म के एंगल के लिए अल्फा को मैंने डिनोट कर दिया यहाँ से। क्लियर? उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया क्वेश्चन। नोट कीजिए क्वेश्चन को। मैं आपके लिए लेकर आया हूँ क्वेश्चन 8 क्लास 11 मैथ चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.2, ये एग्जांपल नंबर 8 क्वेश्चन। अब देखिए एग्जांपल नंबर 8 क्या कहता है हमारे पास है, इधर का कन्वर्ट द कॉम्प्लेक्स नंबर इधर का इनटू पोलर फॉर्म। इस कॉम्प्लेक्स नंबर को हमें क्या करना पोलर फॉर्म में कन्वर्ट
करना है। अब देखिए ध्यान से इसको कैसे करना है हमारे पास। सबसे पहले जो कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखे हमारे पास क्या है, इसको हम लेट कर लेते हैं, लेट z इजिकल टू -16 अपॉन में 1 प्लस आयोटा रूट 3, ये हमारे पास गिवन है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर को सबसे पहले हमें क्या है a प्लस आयोटा b के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। किसमें करना है, z इजिकल टू a प्लस आयोटा b के फॉर्म में हमें से कन्वर्ट करना है। अब देखिए ध्यान से, z इजिकल टू माइनस के 16 1 प्लस आयोटा रूट 3। सबसे पहले इसका रेशनलाइजेशन करना है। ठीक है, तो क्या मिलेगा हमारे पास है 1 माइनस आयोटा रूट 3 1 माइनस आयोटा रूट 3। केवल साइन चेंज होता है, यहाँ प्लस है तो दोनों में माइनस, उसी से मल्टीपल उसी से डिवाइड। ठीक है, अब देखिए ध्यान से यहाँ पे इसकी मल्टीप्लिकेशन कीजिए, माइनस के 16 1 माइनस आयोटा रूट 3 अपॉन में a प्लस बी a माइनस बी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। क्लियर, यहाँ आ गया हमारे पास क्या, -16 1 माइनस आयोटा रूट 3, 1 के स्क्वायर 1 माइनस आयोटा स्क्वायर रूट 3, यानी कि देखो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, 3 आ गया। इसकी मल्टीपल अंदर कर दो, माइनस के 16 प्लस आयोटा 16 रूट 3, मैं आयोटा को पीछे लिख देता हूं। ठीक है, 16 रूट 3 आयोटा। क्लियर, अब यहां देखिए हमारे पास क्या है, 1 प्लस 3, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होता है हमारे पास है, आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1, तो इसके जगह -1 लिख दे, प्लस हो जाएगा तो +3। इसमें से 4 कॉमन ले लिया मैंने, तो यहां बच गया माइनस के 4 प्लस 4 रूट 3 अपॉन में 1 और 3 4, ये 4 से 4 कैंसिल हो गया, क्या बच गया माइनस के 4 प्लस सॉरी यहाँ पे आयोटा भी आएगा। ठीक है, 4 रूट 3 आयोटा, ये आ गया हमारे पास क्या, z, यानी कि कॉम्प्लेक्स a प्लस आयोटा b के फॉर्म में सबसे पहले मैंने इसे कन्वर्ट किया। क्लियर, अब यहां से हमें क्या करना है, लेट -4 इजिकल टू r cos थीटा इक्वेशन फर्स्ट, 4 रूट 3 इजिकल टू r sin थीटा इक्वेशन नंबर सेकंड, स्क्वायरिंग एंड एडिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग एंड एडिंग बोथ साइड, माइनस के 4 के स्क्वायर प्लस 4 रूट 3 के स्क्वायर r कोस थीटा का स्क्वायर प्लस r साइन थीटा का स्क्वायर। क्लियर, अब देखो -4 का स्क्वायर, इसको इरेज कर दो, देखो -4 का स्क्वायर 16 प्लस 4 रूट 3 का स्क्वायर, देखो ये स्क्वायर इस पे भी और इस पे भी है, तो 4 का स्क्वायर 16 इंटू रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, इंटू में 3 इजिकल टू r स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर, 16 मल्टीप्लाई कर दो, 48 r स्क्वायर कॉमन ले लिया, क्या आ गया, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। 64 ऐड किया, आर स्क्वायर, ये क्या हो गया 1, आइडेंटिटी कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1, 64 आर स्क्वायर, ये स्क्वायर स्क्वायर का रूट बन गया
आर की वैल्यू कितना है हमारे पास है, फ्रॉम 1, इक्वेशन 1 से, फ्रॉम 1 से आर की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड दोनों में रखना, फ्रॉम 1 पे आ जाओ, माइनस के 4r cos थीटा, माइनस के 4r की वैल्यू कितना है 8 cos थीटा, माइनस 4/8 cos थीटा कैंसिल हो गया, माइनस के 1/2 cos थीटा। क्लियर? फ्रॉम सेकेंड 4√3 r sin थीटा, यहाँ क्या मिल गया हमारे पास है 4√8 sin थीटा, 4√3/8 sin थीटा, √3/2 sin थीटा। अब यहाँ देखिए cos थीटा नेगेटिव है, sin थीटा पॉजिटिव है, यहाँ थीटा की वैल्यू क्या मिलेगा, निकालना चाहो तो डायरेक्ट थीटा इक्वल टू देखो माइनस के π/3 60 डिग्री को होता है, और यहां से अगर थीटा की वैल्यू निकालोगे तो क्या मिलेगा π/3 प्लस। क्लियर? यहाँ नेगेटिव आया, π/3 यहाँ पर पॉजिटिव आ रहा, बट अब इसमें से वैल्यू कौन सी लेनी है। अब यहाँ देखिए हमारे पास क्या है, साइन थीटा कोस थीटा, कोस थीटा नेगेटिव है और साइन थीटा पॉजिटिव है, तो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करते हैं, देखो साइन थीटा पॉजिटिव कोस थीटा नेगेटिव, तो कोस थीटा नेगेटिव और साइन थीटा पॉजिटिव सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करते हैं, तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या वैल्यू हमारे पास है, अल्फा इज इक्वल टू पाई माइनस थीटा, थीटा इज नेगेटिव एंड साइन थीटा इज पॉजिटिव, देन थीटा लाई बिटवीन सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट लाई करता है, देन थीटा इक्वल टू क्या लेंगे यहां से π/3, ठीक है, π/3 ले लिया, ठीक है। अब यहां देखिए हमारे पास कंडीशन क्या दे रखा है, अल्फा इज इक्वल टू पाई माइनस में थीटा, ठीक है, तो पाई थीटा की वैल्यू क्या है π/3, अगर यहां पे नेगेटिव ले लेता थीटा की वैल्यू तो ये तो हमारे पास माइनस रहता पॉजिटिव हो जाता, ठीक है। और तुम्हें पता है सेकंड क्वाड्रेंट में वैल्यू कहां तक होती है हमारे पास है 0 से 90 डिग्री यानी कि π/2 तक, और इसमें क्या होता π/2 से पाई के बीच में आना चाहिए, इसमें आपको पता है पाई से लेकर के 3π/2 के बीच में आना चाहिए, और यहां से क्या है 3π/2 से 2π के बीच में थीटा की वैल्यू लाई करना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे क्या करता अगर पॉजिटिव कर देता है, नेगेटिव ले लेता वैल्यू की पॉजिटिव हो जाता, अगर ये पॉजिटिव हो जाता यहाँ पे तो क्या हमारे पास है 4π/3, तो 4π/3 हमारे पास क्या है, इससे ज्यादा सेकंड क्वाड्रेंट से ज्यादा हो जाता यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में जंप करता, बट हमारे पास थीटा तो सेकंड क्वाड्रेंट पर लाई कर रहा है, तो हमें क्या करना है थीटा की वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट वाला ही लेना है, इसलिए हमें क्या करना है यहाँ से थीटा की वैल्यू हमने क्या लिया पॉजिटिव वाला लिया, ठीक है। यहाँ उतर गया हमारे पास क्या पाई माइनस में π/3, क्लियर। अब एलसीएम लोगों तो क्या गया 3π/, सॉरी क्या 2π/3, यह आ गया उसका अल्फा के लिए। अब यहां से क्या करना पोलर फॉर्म, हमें क्या करना है पोलर फॉर्म, तो क्या लिखना पोलर फॉर्म, पोलर फॉर्म, क्लियर। अब पोलर फॉर्म के लिए हमें क्या करना है, ठीक है, z इज इक्वल टू आर ब्रैकेट में कोस थीटा प्लस आयोटा, सॉरी कोस अल्फा और साइन अल्फा, क्लियर। तो यहां से z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास, z की वैल्यू हो जाएगा r की वैल्यू कितना है 8 कोस अल्फा की वैल्यू कितना निकाला है 2π/3 प्लस आयोटा साइन 2π/3, इस वैल्यू को मैं यहां लिख देता हूं z इज इक्वल टू यानी कि 8 कोस 2π/3 प्लस आयोटा साइन 2π/3,
ये आपके पास क्या आंसर आ गया पोलर फॉर्म की कंडीशन के लिए। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। नोट कीजिए क्वेश्चन को। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नोट कर लो बच्चों क्वेश्चन को।